80 कबल मसीह की जंग में यूनानी शहर रियासतों के एक इत्तेहाद ने थर्मोपेली के पहाड़ी दुर्रे पे हमला आवर फ़ारसी फ़ौज का मुकाबला किया। बहुत ज़्यादा तादाद में यूनानियों ने आखिरी स्टैंड में दुश्मन को पीछे छोड़ दिया। फ़ारसी बादशाह एरास की फ़ौज 1 लाख से ज़्यादा थी। एरास 10 दिन के लिए बादशाह सेकुलरिज़म हथियार डालने या वापस लेने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आगे धकेल दिया बग़ैर इजाज़त के साथ और उन्हें छोड़ दिया। 3 दिन की जंग के बाद तमाम यूनानी मारे गए। स्पार्टन की शिकस्त की तौक़्क़ो नहीं की गई थी। मुकामी शेफर्ड के तौर पर, जिसका नाम एलिस है, जिसे फ़ारसियों ने यूनानियों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया था, उसके तौर पर भारी मुहाफ़िज़ नहीं था जैसा कि उन्होंने सोचा था। 480 कबल मसीह, जब कोई फ़ारसी एलची यूनान के शहर स्पार्टा के दरवाज़ों पर पहुंचता है तो बादशाह ज़ेरिक्स को पेश करने का मुतालबा करता है। बहादुर बादशाह लियोनार्ड फ़ारसी हुक्मरां को ख़त भेजता है कि स्पार्टनिस कभी भी अपनी सरज़मीन पर अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। जैसा कि परेशान बादशाह ज़ेरिक्स ने फ़ारसी फ़ौजियों को थर्मोपेली में भेज दिया। स्ट्रेटेजिक अहमियत का एक तंग साहिली रास्ता बादशाह लेंडिस और उनके बेहतरीन रॉयल बॉडीगार्ड्स में से सिर्फ 300 हमला आवर यानी 300 हमला आवर फ़ौज के ख़िलाफ़ मार्च करते हुए ताकतवर दुश्मन के सामने झुकने से इनकार कर दिया। और अगरचे स्पार्टनिस बहुत ज़्यादा तादाद में थे, किंग लियोनिदास के मर्दों ने आला फ़ारसी फ़ौजों की लहर के बाद लहर को कुचल डाला। एक ज़बरदस्त फ़ातेह ले जाने वाले तमाम तसादुम जो तारीख़ के ऐलान में थर्मोपेली की अफ़सानवी जंग के तौर पर नीचे जाएंगे। 300 बताता है कि 480 कबल मसीह के परसियों में थर्मोपेली की लड़ाई की कहानी किंग एरिक्स के दौरे हुकूमत में पहले ही हेलेकिंग सिटी रियासतों में से कुछ पर कब्ज़ा कर चुका है और अब स्पार्टा और एथेंस को धमकियां दे रहा है। स्पार्टा के बादशाह लियोनिदास को 2 इख्तियारात के साथ छोड़ दिया गया। उसे या तो स्पार्टा की फलाह व बहबूद के लिए खुद को कुर्बान करना पड़ेगा या उसे ज़मीन पर जलता हुआ देखना पड़ेगा। साबिक का इंतखाब करते हुए लियोनार्डो 300 स्पार्टन जंगजुओं की फ़ौज तश्कील देते हैं ताकि थर्मोपीली के तंग रास्ते को रोकें जहां एरिक्स हेलास तक पहुंचने का इरादा रखते हैं। 300 के साथ तकरीबन 700 थिस्पेनिस हैं जो फलक की हिफाजत करते हैं और मिलकर अफवाज हज़ारों फ़ारसियों को कत्ल करने और कई दिनों तक हेलियों में दाखिल होने से रोकने का इंतज़ाम करती हैं। कहानी में बेहतरीन स्पार्टन फ़ौजियों के महाकारी आखिरी मौक़िफ़ की अक्कासी की गई है जो अपनी किस्मत से वाकिफ़ हैं लेकिन इज़्ज़त और जलाल से हौसला अफजाई करते हैं। जंग को बाकी यूनान की हिफाजत के लिए अपना फ़र्ज समझते हैं जब तक मुमकिन हो। 480 कबल मसीह में फ़ारसी बादशाह ज़ेरिक्स यूनान को फ़तह करने के लिए अपने बड़े पैमाने पर फ़ौज भेजता है। स्पार्टा के यूनानी शहर अपने बेहतरीन जंगजुओं को घरों और इन फ़ौजियों में से 300 का इंतखाब किया जाता है कि वो थर्मोपेली में फ़ारसियों से मिलें। जंग एक खुदकश मिशन है जिसका मतलब बाकी यूनानी अफवाज के हमले की तैयारी के लिए वक्त खरीदना है। ताहम ये स्पार्टन को उनके दिलों को धचके में फेंकने से नहीं रोकता जो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ारसी ख़त्म करने का अज़म करता है।
स्पार्टन को उनके दिलों को धचके में फेंकने से नहीं रोकता, जो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ारसी ख़त्म करने का अज़म करता है। जब फ़ारस के आली हिम्मत बादशाह इरकसास अपनी वसी व अरीज़ ग़ुलाम सल्तनत की तोसी के लिए अपनी बहुत बड़ी फ़ौज के साथ यूनान पर हमला करते हैं, तो बहादुर बादशाह लियोनार्डो 300 जंगजुओं पर मुश्तमिल अपने ज़ाती बॉडीगार्ड फ़ौज को थर्मोपाइली के गुज़रने के दिफा के लिए लाता है, जिसका वाहिद रास्ता यूनान तक पहुंचने के लिए ज़मीन की तरफ से है। हिम्मत और अपने मर्दों की अजीम जंगी महारत का इस्तेमाल करते हुए वो थर्मोपीली का दिफा करता है, जब तक कि एक गद्दार यूनानी शहरी बादशाह ज़ेरिक्स को एक खुफिया रास्ता गुजारने को बताता है, जिससे लियोनिदास की फ़ौज की पुष्टपनाही होती है। इस दौरान उसकी बीवी मलका गोर्गो ऑफ स्पार्टा को ये पावर कराने की कोशिश करती है